आप सभी का मेरे चैनल पर वापस एक बार स्वागत है। चलिए अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। वैसे आज का जो वीडियो है ये नीट, JEE और MSTCT समेत बहुत सारी एग्जामिनेशंस देने वाले एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज का वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले। तो हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्काइल्स इन चारों ग्रुप के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले आज देखने वाले हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले उनका नोमेनक्लेचर सीखते समय देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्केन्स मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2। अब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब होता क्या है, ये आपको क्वेश्चन पड़ा होगा। तो उसका मतलब होता है कि ऐसा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें आप उस एक अल्केन फैमिली के किसी भी मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकते हो n की जगह पर कोई भी एक वैल्यू रखकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे n की जगह 1 रख के मेंबर निकालना है तो मैं n की जगह 1 रखूंगा। मतलब कि अगर मुझे अल्केन्स का फर्स्ट मेंबर निकालना है तो मैं n की जगह 1 रखूंगा, और फिर इस फॉर्मूले में जब मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो फिर ये होगा C1H2 × 1+2 यानी कि C1H4। और अगर C एक ही बार है तो उसको हम नहीं लिखते, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4 यानी कि इसको हम बोलते हैं मीथेन। उसी तरीके से अगर मुझे 7th मेंबर निकालना है अल्केन्स का तो मुझे n=7 रखना पड़ेगा, और फिर मैं इस फॉर्मूले में जब 7 रखता हूँ n की जगह तो मुझे जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है वो है C7H16 जो कि हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अल्कीन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम अल्कीन्स कहते हैं। और अल्कीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है CnH2n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे अल्कीन्स का सेकेंड मेंबर देखना है, अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर नहीं होता है, मीथीन नाम का एक होता है, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो एक स्टेबल मेंबर नहीं होता, जिसे मिथिलीन भी बोलते हैं, वो नहीं होता। इसलिए फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन। तो अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ और तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मिलता है वो है C2H4, और इस कंपाउंड का नाम जो है वो है इथीन, या फिर इसको कॉमन नेम इथिलीन भी होता है, ठीक है। सेकेंड मेरे पास है n=4। अगर मैं अल्कीन्स का फोर्थ मेंबर ढूंढना चाहूँ तो फिर मुझे इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले में 4 रखना पड़ेगा n की जगह। तो मुझे यहाँ पे C4H8 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव होता हुआ दिखता है, और इसका जो नाम है वो है ब्यूटीन। इसी को ब्यूटाइलिन भी कहते हैं हम कॉमन नेमिंग सिस्टम में। तो हमने अल्केन्स और अल्कीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं फिर अल्काइंस और अल्काइल ग्रुप के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ। तो चलिए देखते हैं अल्काइंस का और अल्काइल्स ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अल्काइंस मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक या फिर एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है CnH2n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं n=2 रखता हूँ, मतलब कि अगर मुझे अल्काइंस का इस फैमिली का सेकेंड मेंबर का जनरल का मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो मैं यहाँ पे n की जगह 2 रखूंगा, और जब मैं n की जगह 2 रखता हूँ इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो मुझे मिलता है C2H2, इसी को हम बोलते हैं इथाइन, ठीक है। सेकेंड फॉर एग्जाम्पल है n=, अगर मैं 7 रखता हूँ इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो मुझे इस मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है जो कि है C7H12, इसी को हम बोलते हैं हेप्टाइन, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अल्काइल ग्रुप्स की तरफ। अल्काइल मतलब कि हम अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन एटम निकालते हैं तो जो भी बनता है उसे हम अल्काइल कहते हैं, ठीक है। और इनका जो ये यूजुअली एज सब्स्टिट्यूएंट्स हम देखते हैं इनको कंपाउंड्स में, मेन चेन को अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में। तो इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2n+1, और अगर मैं n=1 रखता हूँ तो मुझे मिलता है -CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, जो हमने इसके पहले भी देखा था। और अगर मैं n की जगह 4 रखता हूँ तो मुझे मिलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला -C4H9, इसी को मैं n-ब्यूटाइल भी बोल सकता हूँ। इसी में अगर हम रीअरेंजमेंट्स करते हैं तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स भी बन सकते हैं, जिन्हें हम आगे जाके कॉमन नेमिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमने इन 4 अलग अलग फैमिलीज का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।